Hello and welcome to Master Q. Here we discuss mysterious why, logically why things are happening, topics related to electrical engineering, and aim to crack competitive exams. To stay tuned, hit the subscribe button and press the bell icon. देखिए इलेक्ट्रिकल का एक नया क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ वी सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ एप्लियंसेस इवन पावर जनरेशन इज कंटिन्यूस। ये क्वेश्चन यदि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपके लिए तो इजी है, बहुत ही इजी है, आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमें कब आता है, जब हम 9th-10th में होते हैं और हमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करके रखो, इससे इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। हमें नहीं समझ में आता है कि कैसे सेव होगा। भाई इलेक्ट्रिसिटी तो सप्लाई हमेशा आ रहा है, तो सेव कहाँ हो रहा है? हमने लाइट ऑफ करी या ना करी, हमने फ़ैन ऑफ करी या ना करी, ये सेव कहाँ से हो रहा है? तो इसी क्वेश्चन को आज रिवील करेंगे कि कैसे सेव होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप किसी अदर फील्ड में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को छोड़ के किसी अदर फील्ड में हैं तो, या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हैं तो आपको ये चीज़ पता होगा, और नहीं पता है तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। सबसे पहला चीज़ है, जो पावर प्लांट होता है उसमें एक मैकेनिज़्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नर। अब मैं बात करता हूँ कि गवर्नर क्या है। गवर्नर जो है आपका सप्लाई ऑफ फ्यूल को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ क्या करते हैं हम लोग, फ्यूल को यूज़ करते हैं। तो फ्यूल को कंट्रोल कौन करेगा, कितना फ्यूल जाना है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये कंट्रोल कैसे करता है, ये आपका कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू लोड डिमांड। ठीक है, आप एक तरह से समझ लिया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें कि जितना हम लोग का लोड जा रहा है, लोड का जितना डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये फ्यूल भी कंट्रोल करता है। यदि लोड का डिमांड कम है तो फ्यूल कम देगा, यदि लोड का डिमांड है कि ज़्यादा चाहिए मुझे तो फ्यूल भी बढ़ा देगा। ठीक है, आगे है, इफ़ इनपुट आउटपुट बिकम डिफरेंट, यदि इनपुट और आउटपुट डिफरेंट हो जाता है, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है। ठीक है, इनपुट आउटपुट का जो रेशियो है वो डिफरेंट हो जाता है, तो ये आपका एक रूल पढ़ा होगा आपने, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बीइंग डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना हम लोग बना सकते हैं ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो यदि इनपुट हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं, आउटपुट कम दे रहे हैं, या फिर इनपुट कम दे रहे हैं, आउटपुट ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी यदि कम दे रहे हैं तो एनर्जी हम लोग ज़्यादा लेंगे कैसे? एनर्जी को तो क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसका तो सिर्फ फॉर्म चेंज होता है। तो ये रूल को भी वायलेट कर रहा है। साथ ही साथ दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एनर्जी जनरेशन के लिए जो पावर प्लांट में यूज़ करते हैं वो होता है सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको हम लोग अल्टरनेटर भी बोलते हैं। यदि इसमें ऐसा कुछ होता है कि एनर्जी जो इनपुट है वो बढ़ जाएगा, आउटपुट जो है वो घट जाएगा, या इनपुट जो है वो घट जाएगा, आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा, तो उसका जो सिंक्रोनिज्म है, ये हमेशा सिंक्रोनस मोटर जो है, ये सिंक्रोनस जनरेटर, ये हमेशा सिंक्रोनिज्म में चलता है। मतलब इसका एक फिक्स जो है आपका स्पीड होगा, उस स्पीड को यदि ये लूज़ कर जाता है तो ये स्टॉप कर देगा वर्क करना, फिर ये काम नहीं करेगा, रुक जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को गवर्नर का ज़रूरत पड़ता है ताकि ये काम करते रहे। नहीं तो पता चला कि थोड़ा लोड बढ़ा, हम लोग फ्यूल को कंट्रोल नहीं कर पाए, रुक गया आपका जनरेटर, इसके बाद आपका ब्लैकआउट हो गया। हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि 5 अप्रैल को क्या हुआ था। ठीक है, 5 अप्रैल 2020 को आपको पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि 9 मिनट के लिए 9 बजे हम सबको लाइट ऑफ करने हैं अपने घरों के, और दीपक वगैरह जलाने हैं। तो देखिए उस दिन क्या हुआ था, जब वो लाइट को ऑफ करने बोले तो आपने सुना होगा कि जो पावर जनरेशन का कंपनी है वो एकदम परेशान है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आपने बहुत सारे फेसबुक पोस्ट भी देखे हुए कि ऐसा हो गया है, कैसे होगा, ब्लैकआउट हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ क्यों हो रहा था? क्या यीशु सही में इतना बड़ा था? तो जी हाँ, यीशु सही में इतना बड़ा था। क्यों इतना बड़ा था, उस चीज़ पे आते हैं। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था जितना भी पावर जनरेशन कंपनी है उसके लिए, क्योंकि जब हम लोग लाइट को ऑफ कर रहे थे तो एकाएक से ह्यूज रिडक्शन होने वाला था पावर में। ठीक है, जो हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, और यदि इतना ज़्यादा रिड्यूस होगा तो उसको इनपुट भी तो इतना ज़्यादा रिड्यूस करना होगा। और यदि वो इतना ज़्यादा इनपुट को रिड्यूस करते हैं तो वो हर इनपुट को सिर्फ रिड्यूस करके इतना कुछ नहीं कर सकते हैं हर जनरेटर में, उसे इनफैक्ट बहुत सारे जो जनरेशन प्लांट हैं उनको बंद करना होगा, टोटली बंद करना होगा जनरेशन प्लांट को। और आप बंद करने का मतलब समझ रहे हैं, वो बंद यदि हो गया तो उसको चालू करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, और चालू करने में सिर्फ टाइम नहीं लगता, उसको फिर से पावर सप्लाई चाहिए। तो कितना पावर प्लांट्स को बंद करें और कितना पावर प्लांट्स को चालू रखें, और बंद करने के बाद फिर हम उसे कहाँ से एनर्जी देंगे। और यदि एकाएक से विद इन 9 मिनट सारा कुछ रिड्यूस हो रहा है, और उतना यदि जल्दी गवर्नर कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि गवर्नर जो है मैकेनिकल काम करता है तो इलेक्ट्रिकल, लेकिन काम कर रहा है वो मैकेनिकली, उतना जल्दी यदि वो कंट्रोल नहीं कर पाया जिस तरह से लोड रिड्यूस होगा, तो क्या होगा?
तब तो एकाएक से सारे आपका जो पावर प्लांट है वो बंद हो जाएगा। और यदि सारे के सारे बंद हो गए तो फिर उनको चालू करने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई जो चाहिए वो कौन देगा, और यदि उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिल पाएगा तो वो चालू नहीं हो पाएगा। तो आपको याद होगा कि बहुत पहले, लगभग 15-20 साल पहले, हम लोग के यहाँ एक बार ब्लैकआउट डे हुआ था, ठीक है, जिसके बाद नेशनल ग्रिड का इस्टेब्लिशमेंट किया गया कि नेशनली एक ग्रिड बनाया जाएगा जिससे सारे के सारे प्लांट कनेक्टेड होंगे, और यदि कोई एक बंद हो जाता तो उसको तुरंत एनर्जी सप्लाई देके चालू किया जा सकेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इट इज़ पॉसिबल टू बी ब्लैकआउट बिकॉज इट मे काउज शट डाउन ऑफ ऑल पावर प्लांट, सो दे रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ ओनली लाइट एंड नॉट अदर एप्लियंसेस। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो पावर प्लांट कंपनीज के ऑनर हैं, या फिर जो उसके सीईओज हैं, या फिर जो उनके इंजीनियर हैं, वो सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे थ्रू सोशल मीडिया कि आप सिर्फ और सिर्फ लाइट बंद करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है लाइट बंद करने के लिए, तो सिर्फ लाइट बंद करें, ना कि अदर एप्लियंस जैसे आपके फ़ैन हैं, एसी हैं, कूलर है, ये सारे बंद नहीं करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा चलाएं। तो उतना कुछ होने के बाद भी आपको लग रहा होगा कितना रिड्यूस हुआ होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ आपको दिखाया है कि कितना रिड्यूस हुआ है। ये ग्राफ है आपका ऑल इंडिया डिमांड का। तो जो आपका नॉर्मल डे पे होता था वो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए, सॉरी, ये आपका नॉर्मल डे का जो फिगर है ऊपर में आपको दिख रहा है, ये आपका नॉर्मली जो चलता था, और 5 अप्रैल को जो चला है वो ऐसे हुआ, यहाँ से आपका घटने के लिए स्टार्ट हुआ और ये पूरा रिड्यूस हुआ ऐसे करके, और फिर से आपका इंक्रीज़ किया। तो ये हमारा स्पैन है 9 मिनट का, कैसे हम लोग का कटा। यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है, देखिए टाइम कैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 20-50 से कटने के लिए स्टार्ट हुआ, और आपका मेनली पूरा आपका लोड लगभग आने में 21:30 तक टाइम लग गया। इतना देर तक लोड बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हुआ, और इतना ज़्यादा रिड्यूस हुआ था, आप समझिए थोड़ा सा और रिड्यूस होता तो क्या होता, हो सकता था कि और भी पावर प्लांट बंद हो जाते। जबकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप बाकी एप्लियंस को बंद मत कीजिए, तो बाकी एप्लियंस को बंद नहीं करना था, इसलिए उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट किया था। और हमें ये सारे गाइडलाइंस मानने चाहिए, क्योंकि ये सारे गाइडलाइंस जो दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ सोच के ही दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई प्राइम मिनिस्टर का अपोज करने के लिए, वो एग्जीक्यूटिव है, वो अपोज नहीं करेंगे। पॉलिटिकल लीडर का अपोजिशन हमेशा पॉलिटिकल लीडर ही करते हैं। देखिए, उस दिन जो टोटल आपका पावर यूजेज हुआ था उसमें रिडक्शन हुआ था 31 गीगावाट का, ठीक है, 31 गीगावाट का आपका टोटल रिडक्शन हुआ था उस दिन। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे कंट्रोल हो रहा है। फिर भी मैं इसे एक बार समराइज़ करता हूँ। ये कंट्रोल होने के लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नर काम आता है, जो कि गवर्नर का काम होता है कि इनपुट और आउटपुट का जो आपका प्रोपोर्शन है उसको मैनेज करके रखे, जो रेशियो है इनपुट आउटपुट का वो मैनेज करके रखे। मतलब आउटपुट घट रहा है तो इनपुट को भी घटाए, और आउटपुट बढ़ रहा है तो आपको इनपुट को भी बढ़ाए, ताकि जो सिंक्रोनस जनरेटर वहाँ पे काम कर रहा है वो सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो आपका ठीक से काम करता रहे, ना कि वो रुक जाए। और यदि एक बार सिंक्रोनिज्म से हट गया, वो जो स्पीड से चलना है उसको उससे हट गया, तो फिर वो रुक जाएगा, ठीक है, उसे फिर से स्टार्ट करके उस पोजीशन तक लेके जाना होगा। तो इसलिए हम लोग गवर्नर का यूज़ करते हैं, और गवर्नर ही जो है वो कंट्रोल करता है। जैसे आप यहाँ पे लाइट ऑफ करते हैं, उसको तुरंत यहाँ पे जाता है आपका मैसेज कि कहीं से लोड घट गया है, ठीक है, और जैसे उसको पता चलता है कि लोड घट गया है तो गवर्नर तुरंत से अपना इनपुट जो है फ्यूल का वो भी कंट्रोल करता है। फ्यूल इनपुट क्या हो सकता है आपका, वाटर हो सकता है, फ्यूल इनपुट आपका न्यूक्लियर हो सकता है, या फिर आपका थर्मल है तो आपका कोल हो सकता है। ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक लाइट आपने ऑफ किया और उसके पास इनपुट चला गया, क्योंकि एक बहुत छोटा सा लोड है, उससे उसको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वैसा वैसा एक छोटा छोटा जो लोड है वो बहुत सारा बंद होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वही छोटे छोटे लोड मिलकर तो उसका पूरा लोड बना रहे हैं। इसलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए, यदि वो अनयूज्ड है, आपको उस टाइम काम नहीं है, तो आप घर से निकलते वक्त लाइट, फैन वगैरह सारी चीज़ ऑफ करके जाएं। ओके, तो ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी आपको। और बाकी के क्वेश्चंस को देखने के लिए, इंटरव्यू के जो और क्वेश्चन कवर किया है उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को देखिए, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसका। और साथ ही साथ एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसे आप ज्वाइन कीजिए। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए नीचे, और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में।